लैंग्वेज इस वजह से कहा जाता है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपनी चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करते हैं, ठीक है, उनका एक ढांचा बनाते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर हम अपनी बाकी की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चलेगा कि उन्होंने जब क्वेश्चन किया है कि HTML है क्या, व्हाट इज HTML, तो आपसे जब भी कभी ये पूछा जाए कि HTML क्या है तो आपने यही बोलना है कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपने पेजेस को क्रिएट करते हैं, अपने पेजेस का एक ढांचा बनाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, तो इस वजह से हम एक ढांचा इसमें तैयार करते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या काम किया है या क्या काम करना है। उसके बाद इसमें आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पेजेस, वेब पेजेस जो हमें उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास हमारी मदद करती है, ठीक है। जैसे ये आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है पेज, इस पेज के ऊपर जो भी मतलब ये काम हुआ है, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारा वेब पेज है और ये स्ट्रक्चर काम हुआ है, ठीक है। HTML के अंदर एलिमेंट्स की एक सीरीज होती है, एलिमेंट्स का दूसरा नाम है टैग। बहुत ज़्यादा जगह पे आपको और इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको टैग ही बोलने को मिलेगा, ठीक है, दिखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो एलिमेंट्स होता है। अब वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स का क्या काम होता है, एलिमेंट्स बताते हैं हमारे ब्राउज़र को कि हमने जो कंटेंट लिखा है उसको ब्राउज़र पे कैसे डिस्प्ले करवाना है। HTML के अंदर मुख्तलिफ लेबल्स होते हैं, मुख्तलिफ पीसीज हमारे पास होते हैं जो हमारे कंटेंट को डिफरेंट वे के साथ हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। जैसे अभी ये हमारा एक पैराग्राफ है, दिस इज हेडिंग, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है, और दिस इज अ पैराग्राफ, ये भी कंटेंट है, दिस इज अ लिंक, ये भी कंटेंट है। इसको हमने मुख्तलिफ लेबल्स के अंदर किस तरीके से वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, ये चीज़ें हमें एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं हम HTML के बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ, जो इसकी बुनियाद है, हम उसकी तरफ आते हैं, उस पर बात करते हैं। सिंपल इसमें एक चीज़ है, आपको मैं साथ साथ बताती जाऊं कि हमारे पास नोटपैड पे हम अभी फ़िलहाल काम करने लगे हैं। अब इसमें हम बताते हैं कि एलिमेंट्स क्या है, यहाँ हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो एलिमेंट्स को पहले समझने के लिए आपको बता दूं, हमारे पास ये दो साइन है, एक ग्रेटर देन का और एक लेस देन का, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हम जो चीज़ लिखेंगे वो हमारे होंगे एलिमेंट्स, वो हमारे टैग्स होंगे, उनको हम टैग्स भी बोलेंगे, उनको हम एलिमेंट्स भी बोलेंगे। जैसे अभी फर्ज करें हम HTML लिखने लगे हैं, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो स्ट्रक्चर का बेसिक का जो है हमारे पास एलिमेंट वो HTML ही होगा, ठीक है। ये हमारा बन गया एक एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग एलिमेंट। जब हमने ओपनिंग एलिमेंट किया है ना, तो हमने इसके साथ क्लोजिंग एलिमेंट भी बनाना होता है। अब क्लोजिंग एलिमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, सेम वही चीज़ आपने लिखनी होती है, सिर्फ एक बैकस्लैश का इजाफा होता है स्टार्ट में। ये हमारा एलिमेंट क्लोज हो गया या हमारा टैग क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है डॉग टाइप HTML, ठीक है। इसका पर्पस हमारे पास ये है कि हम अपने वेब पेज को बता रहे हैं कि हमने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी टाइप कौन सी है। डॉग टाइप से तो आपको पता चल गया ना, डॉग जो है वो हमारी टाइप है, ठीक है। इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं और ये कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है। अब यहाँ तक इतना हमने लिख लिया है, डॉग का मतलब हो जाता है हमारी डॉक्यूमेंटेशन और टाइप का मतलब उसकी टाइप कौन सी है। तो हम HTML में काम करने वाले हैं, इस वजह से हम इसको बताते हैं कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन की टाइप है वो HTML है, ठीक। उसके बाद HTML के बाद हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर में दूसरा टैग, दूसरा एलिमेंट जो आता है वो आता है हेड का। ये हमारा हेड का एलिमेंट है, ठीक है, सेकंड। अब HTML का पर्पस क्या है, HTML जो है, HTML का एलिमेंट ये हमारे वेब पेज की रूट है, बुनियाद है। हमने HTML पे काम करना है तो हम किसी भी जगह पे अगर काम कर रहे हैं तो हमें पहले उसकी बुनियाद देनी पड़ती है। फर्ज करें आप एक घर तमीर करवा रहे हैं, तो घर तमीर करवाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी बेस बनाने के लिए हम खुदाई करते हैं। खुदाई के उसके जितना एरिया में हमने मतलब अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी होती है, खुदाई करके उस एरिया के अंदर हम मज़ीद ईंटें
और वो सीमेंट, बजरी वगैरह, ये सारी इन चीज़ों का मिक्सचर डालते हैं ताकि मजबूत बुनियाद बने, जमीन के अंदर से पानी ना जाए हमारे घर के अंदर, तो वो चीज़ हम बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी होती है रूट। इसी तरीके से ये भी काम जो करता है HTML, ये हमारी रूट का काम ही करता है। फिर आगे आ जाता है हेड। हेड को हम हमेशा HTML के एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमने इसके अंदर अपने लिंक्स लगाने होते हैं, हमने इसके अंदर अपने वेब पेज पे एक टाइटल देना होता है, एक नाम देना होता है, वो हमने लिखना होता है। इसके अंदर हमने अपनी CSS का लिंक लगाना होता है और इसके अंदर हम अपनी इंटरनल CSS अप्लाई कर सकते हैं। CSS हमारे पास 3 तरह की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन हम हेड टैग के अंदर अपनी इंटरनल CSS को अप्लाई कर सकते हैं, इस वजह से हम हेड को लिखते हैं। अच्छा, अब हेड को हमने लिख लिया, इसके बाद सिंपल हमारे पास एक छोटा सा जो आना है, एलिमेंट आना है, वो टाइटल का आना है। ठीक है, टाइटल के अंदर हमने जो चीज़ देनी है, जो भी नाम देंगे, ये स्पेस मैंने खाली इस वजह से जगह छोड़ी क्योंकि यहाँ पे हमने अपना कंटेंट लिखना है। तो टाइटल के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे ना, वो हमारे पेज की ये जो URL बार है ना, ये इसको URL बार बोलते हैं, इसके ऊपर ये हमारी टैब्स होती हैं, ये जो ऊपर खुली हुई है, जैसे ये अभी मजीद खुली, ये टैब है, न्यू टैब। तो यहाँ पे हमारा उस कंटेंट को डिस्प्ले करवाता है टाइटल, जो हमने हेड के अंदर लिखा होता है, जो हम वहाँ पे बता रहे हैं, वो यहाँ पे इस न्यू टैब की जगह पे वो उसका नाम बताता है। जैसे मैंने ये ओपन किया हुआ है WC स्कूल, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू HTML बता रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने टाइटल के अंदर यही वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, जो चीज़ हम टाइटल के अंदर लिखेंगे वो चीज़ हमारे ब्राउजर की टैब के ऊपर शो होगी। फर्ज करें जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ठीक, और अब इसको सेव कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमने सबसे पहले सेव करनी है अपनी फाइल, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि किस एक्सटेंशन में हमने इसको सेव करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, तो हमने टेक्स्ट की फॉर्म में इसको सेव नहीं करना होता। अब इसका एक नाम हम लिखेंगे, जो भी नाम हमने लिखना है, HTML बेसिक के नाम से मैं कर रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद एक्सटेंशन जो लगेगी वो डॉट लगा के हम HTML की एक्सटेंशन ही लगाएंगे। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रही हूँ इसको। अब ये देखें, जब मैंने डॉट HTML की लगाई ना, तो जो मेरा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है ना, उसके अंदर उसने मुझे ये डिस्प्ले करवा दिया। जो आपका बाय डिफॉल्ट होगा उसके अंदर ये आपको डिस्प्ले करा देगा। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें लिंक मेरे पास URL का कौन सा आ रहा है, जो मेरे सिस्टम का है। फर्ज करें ये यूज़र C ड्राइव में मेरा डेस्कटॉप पड़ा होता है ना, C ड्राइव में यूज़र है, फिर मेरे वो PC का नेम है, फिर उसके अंदर ड्रॉप बॉक्स का एक मेरा फोल्डर है, उसके अंदर माई PC का एक फोल्डर है, वहाँ पे जाके डेस्कटॉप का फोल्डर आता है और डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर ये मेरी फाइल पड़ी हुई है। ठीक हो गया, और जो हमने HTML का नाम लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है, ये देखें, इट्स माई फर्स्ट वेब पेज। क्लियर हुई यहाँ पे बात आपको आयजा? हेलो, काइंडली मुझे साथ साथ रिप्लाई भी करें, माइक जो है अनम्यूट करके मुझे बता दिया करें, जो नहीं समझ आता वो मैं अगेन आपको समझा दूं। आवाज ही नहीं आ रही मेरी आपको? मेरी आपको आवाज नहीं आ रही या आप बोल रही हैं वो आवाज नहीं आ रही? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है कि हेड के अंदर टाइटल आ गया। टाइटल के बाद हम आगे मजीद अभी इस पे काम नहीं करेंगे, अब हम आगे काम करेंगे बॉडी पे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने उसमें कोई भी लिंक वगैरह नहीं लगाने हैं, तो हम सिंपल बॉडी पे काम करेंगे। अब बॉडी क्या है, बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे ना, वो हमारे इस URL से बिल्कुल नीचे जितना भी एरिया है उस पर वर्किंग करेगा। जैसे हमारे पास ये हमने ओपन किया, ये वाइट एरिया जितना भी है ना, ये हमारा बॉडी का एरिया।
आप वाइड एरिया में जो भी लिखोगे ना वो एज इट इज वहां पे डिस्प्ले होगा। ये देखें। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लिखना है, मजीद एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम कि हमारे पास इसके बाद बॉडी के बाद कौन कौन से और एलिमेंट्स हैं। H1 का हेडिंग का, ये हेडिंग का एलिमेंट अब आएगा। हेडिंग का एलिमेंट हम यूज करते हैं। हेडिंग एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं 6 तरह के, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अभी ये फर्स्ट वाला है, इन दोनों के सेंटर में हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आप देख लेना, वहां पे पेज पे आपको डिस्प्ले होगा और वो किस फॉर्मेट में होगा। सेव करके पेज रिफ्रेश कर रही हूँ मैं, और ये देखें फर्स्ट मैंने ऊपर जो लिखा था हेडिंग एलिमेंट्स वो एज इट इज आया, जो उसकी बाय डिफॉल्ट उसका साइज होता है। लेकिन जो मैंने सेकंड में लिखा है H1 के एलिमेंट में, उसमें देखें उसने उसका डिस्प्ले जो है वो छोटा दिया। अब यही चीज हम बाकी के इसके साइजिंग में भी देख लेते हैं। कंट्रोल एस करके मैं पेज अपना सेव कर रही हूँ और कंट्रोल आर से मैं पेज रिफ्रेश कर रही हूँ। तो ये साइज चेक करें आप खुद ही। फर्स्ट हेडिंग में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, 4, 5 और ये 6 आ जाता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमें HTML अपने एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जिसके साइज बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ होते हैं। इन साइज के अलावा भी हम अपने कंटेंट का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी हम CSS अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल यही काम कर रहे हैं, तो हम हेडिंग को ही यूज करेंगे। आज का आपका जो फर्स्ट टास्क है ना वो आपने यही काम करना है, ठीक है, हेडिंग वाला और ये सारी चीजें करनी है। और एक मैं आपको पैराग्राफ का एलिमेंट पढ़ा रही हूँ कि पैराग्राफ का एलिमेंट क्या करता है। पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर हम सिंपल अपने किसी भी टेक्स्ट को पैरा की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनके पैराग्राफ उसका बना सकते हैं। ये जैसे मैं इसको ही कॉपी करके डाल रही हूँ, सेव कर रही हूँ और ये रिफ्रेश किया। तो देखिए उसने दो मैंने चीजें की थी कॉपी वहां से, लेकिन उसने क्या किया है, ये दो को उसने एक ही लाइन में मुझे पैराग्राफ की शक्ल में दिखाया। तो ये हमारा है पैराग्राफ, ठीक है। आपके क्लियर हो गया यहाँ तक? मैसेज करके बता दें अगर आपको आवाज नहीं है, आप माइक ऑन नहीं हो रहा तो मैसेज करके बता दें। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है HTML लिंक्स। HTML लिंक्स हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास एक नई ऑप्शन आती है। HTML लिंक्स के साथ हम बुकमार्क क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपके पास जब ब्राउजर आप करते हो किसी भी चीज़ को और उसको बुकमार्क करने के लिए आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक करते हो, ठीक है, उसके बाद डन करते हो तो यहाँ पे बुकमार्क एडिट हो जाता है। यही चीज हम लोग अपनी HTML में कर रहे होते हैं। बुकमार्क क्या करता है कि हमारे जो बहुत लंबे पेजेस हैं या हमने किसी पेज को बहुत लंबे अरसे तक यूज करना है और उसका नाम हमें नहीं याद होता, तो उनको बुकमार्क करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बुकमार्क क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम लिंक लगाते हैं। और जब उस लिंक पर क्लिक किया जाता है तो वो पेज जिसपे हमने वो मतलब लिंक लगा के हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली हमें उस पेज के ऊपर लेके जाता है जिसकी लोकेशन हमने दी होती है। ये हमारा बुकमार्क है। जैसे हम फर्ज करें ये मैंने ये मेरी बुकमार्क है, ठीक है, ये आ रही और मैं इस पे किसी भी चीज पे क्लिक कर दूं, फर्ज करें मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे उसी पेज पे लेके जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बैकएंड पे लिंक मेरा सेव है।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यही चीज हम HTML के अंदर यूज करें। ये उन्होंने एक एग्जांपल दी, ये चैप्टर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, ये देखो ये सारे पैराग्राफ के अंदर ना उन्होंने चैप्टर्स बनाए हैं यहाँ तक बॉडी के अंदर। तो ये शुरू से लेके एंड तक सारे आ रहे हैं। अब वो क्या उन्होंने किया है कि चैप्टर बनाने के बाद उन्होंने जो फर्स्ट वाले ये दो चीजें हैं ना, ये ऊपर वाली 4 और 10 वाली, इन्होंने इसके ऊपर लिंक लगा दिया है। ये देखें, जंप टू चैप्टर 4, जंप टू चैप्टर 10। अब यहाँ पे लिंक कैसे उसने लगाया है, पैराग्राफ में ये चीजें लिखी, एंकर टैग यूज किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने ये जो हैश और साथ में C4 लिखा हुआ है, हैश और हैश के साइन के साथ C10 लिखा हुआ है, ये उसने लिंक लगाया। अब लिंक कैसे लगाया, हमने पीछे बात की थी जब हम क्लासेस और आईडीज को पढ़ रहे थे कि आप आईडी को मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ कंटेंट को टारगेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब वो चीज़ हम देखेंगे कि हम उस कंटेंट को या हम मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरीके से आईडी के साथ टारगेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जो उन्होंने चैप्टर 4 बनाया हुआ ना, चैप्टर 4 को उन्होंने एक आईडी असाइन की है, ठीक है। आईडी असाइन करके उसका नाम C4 रख दिया। आईडी असाइन करने के बाद उन्होंने जो ऊपर पैराग्राफ बनाया था जंप टू चैप्टर 4 के नाम से, वहां पे उस आईडी को कॉल करवाया है, लिंक करवा दिया है, वहां पे कॉल करवा के, और आईडी जो वो रिप्रेजेंट होती है वो हैश के साइन के साथ होती है। क्लासेस जो रिप्रेजेंट होती हैं वो डॉट के साइन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और आईडी हैश के साइन के साथ। तो जो उन्होंने वो आईडी की जगह, इस आईडी की जगह उसका हैश साइन लगा दिया है, और उसके बाद जो उसने क्लास उसकी बनाई थी ना आईडी की, जो उसको वैल्यू असाइन की थी C4, उसको उसने यहाँ ऊपर जाके उस लिंक के अंदर हैश के साइन के साथ लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखने के बाद अब हम जब यहाँ पे चैप्टर 4 पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट हमें चैप्टर 4 पे लेके जा रहा है। जब भी हम जंप टू चैप्टर 4 करेंगे वो डायरेक्ट हमें उसी जगह पे लेके जाएगा। अब अगर यही काम यहाँ पे ID 4 को ही मैं यहाँ से कट करके मैं करती हूँ चैप्टर 8 के ऊपर मैं ले जाती हूँ, ठीक है, और मैं रन करती हूँ, दोबारा जंप टू चैप्टर 4 करते हैं तो वो डायरेक्ट मुझे 8 पे लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने उसकी आईडी को वहां से उठा के मैंने किसी दूसरी जगह पे लगा दिया, लेकिन ऊपर तो वो आईडी वही रही। अगर मैं यहाँ पे कोई और आईडी दे देती हूँ, मैंने 1 लिख दिया, अब मैं क्लिक करूंगी तो वो मुझे कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको टारगेट करने के लिए वो पॉइंट नहीं मिल रहा जिसको उसने टारगेट करना है, उसको वैल्यू नहीं सही मिल रही आईडी की, आईडी के थ्रू उसने टारगेट करना है, ठीक है, क्योंकि आईडी को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है। तो जब तक हम उसको आईडी वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको वो टारगेट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक वो हमें उस जगह पे लेके नहीं जाएगा। अब अगर यहीं पे मैं 4 की जगह पे 1 लिख देती हूँ तो वो देखें यहाँ पर भी आईडी में भी C1 है, और ऊपर जहाँ पे हमने इसको असाइन किया हुआ है, हैश साइन के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, वहाँ पे भी C1 है। तो अब जब मैं पेज रिफ्रेश करके क्लिक करूंगी तो वो मुझे उस जगह पे लेके जा रहा है, क्योंकि उसको टारगेट मिल रहा है, उसको लिंक मिल रहा है वहां पे जाने के लिए। क्लियर हो गई ये बात? समझ आई? ये चीज होती है, हम लोग इससे बुक मार्क कर रहे हैं अपने HTML के कंटेंट को, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये चीजें बता दी हुई हैं। आईडी आपको पता है कि वो एट्रीब्यूट आता है हमारा, इज इक्वल साइन और डबल कोटेशन के साइन से पहले जो भी चीज हम लिखते हैं वो हमारा एट्रीब्यूट होता है, और जो उसके अंदर लिखा जाता है डबल कोटेशंस के अंदर वो हमारी वैल्यू होती है। ये बार बार मैंने चीजें आप लोगों को बताई। अच्छा, उसके बाद HTML इमेजेस आ जाता है। इमेजेस लगाना हम लोग सीख चुके हैं पहले भी कि कैसे हम इमेज लगाना चाहते हैं, लेकिन अपनी इमेजेस को मजीद डिजाइन देके हम उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, या अपने वेब पेज पर उसकी अपीयरेंस को मजीद कैसे इम्प्रूव हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम आज पढ़ेंगे। इमेज तो हम सिंपल उसी तरीके से लगाते हैं जैसे हमने वो इमेज के टैग के अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू उसके लिंक को हम वहां पे लगाने से दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मजीद चीजें क्या आ जाती है, एक आ जाता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के लिए एल्ट का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम बताते हैं, यहाँ पे आप उसका नाम दे दो या कोई भी और चीज दे दो। आप यहाँ पे नाम देने का पर्पस क्या है, यहाँ पे शो नहीं ना हुआ अभी नाम वगैरह कहीं पे भी जो उसने ये लिखा है। मैंने सोर्स में से उसका लिंक जो है, उसका पाथ जो है वो रिमूव कर दिया। अब रन करती हूँ ना तो देखो अब मुझे वो
नाम उसका शो करवा रहा है जो मैंने अल्टरनेटिव में लिखा हुआ था, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उसको एग्जैक्ट जो सही पाथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। अब अल्टरनेटिव हमें लिखने का मतलब ये पर्पस जो है, इसका मकसद हमारे पास ये है, इसका जो फायदा होता है कि अगर तो हमारे लिंक का पाथ जो है हमारी इमेज का वो ठीक नहीं है और हम वहां पे लगाते हैं, लिंक लगा देते हैं और इमेज का पार्ट ठीक नहीं होता, तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा साइन इमेज का शो हो रहा होता है और उसके साथ हमें अल्टरनेटिव वर्ड शो हो जाता है। उसका मतलब होता है कि हमारा पेज तो सही तरीके पे हमारा उसी पेज पे आ रहा है, काम हो रहा है, वर्किंग हो रहा है, हमारे पास इशू किस चीज में आ रहा है, पाथ के अंदर इशू आ रहा है। या तो इमेज का नाम हमने ठीक नहीं लिखा, या तो हमने जो लिंक दिया उसको वो हमारे पास ठीक नहीं आया। अब जब मैंने यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे मैं दोबारा थोड़ा सा चेंज कर दूं तो वो हमारे पास देखें ये इमेज का साइन भी शो करवा रहा है और साथ में अल्टरनेटिव नाम भी शो करवा रहा है। वो क्या बता रहा है हमें कि हमारे पास अल्टरनेटिव तो है, उसी पेज पे तो हम लोग हैं, लेकिन जो इमेज का नाम है वो गलत है या इमेज का जो पाथ है वो गलत है, तो उसको हम ठीक करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे अभी डिस्प्ले हो गई। अब इसको मजीद हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, हम इमेज के अंदर जो हमने सोर्स और अल्टरनेटिव यूज किया हुआ है, एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, इसके अलावा हम इमेज को डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज, विड्थ, हाइट वगैरह ये हम पहले भी कर चुके हैं, वो चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको अनदर फोल्डर से हम कैसे लेकर आएंगे, पहले तो हमने जो देखा वो सिंपल एक इमेज के नाम के साथ था। अब जो हम देखने वाले हैं वो उसका अनदर फोल्डर है, मतलब एक दूसरे फोल्डर से हम किसी और पेज पर या किसी और जगह से हमने इमेज को कैसे लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चीज आ गई html5.gif, ये तो हो गया इमेज का नाम, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास है दूसरा फोल्डर। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जांपल इसी पेज पे करके दिखाती हूँ जो मैंने किया हुआ है। इमेज और src इज इक्वल डबल कोटेशन, इमेज को क्लोज कर दिया, अल्टरनेटिव का ले लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव में मैं इमेज ही लिख देती हूँ, इमेज 1। और यहाँ पे पाथ जो मैंने देना है ना, मैं जाती हूँ अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है। और ये मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं डेस्कटॉप पे में या आपकी इमेज जहाँ पे भी पड़ी, ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, ठीक है। मुझे इसका नाम भी नहीं पता, इतना लंबा इसका नाम है, तो पहले तो मैं इसको करती हूँ रीनेम किया, 1 2 3 इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। अब 1 2 3 नाम से मेरे पास ये एक पड़ी है इमेज 1 2 3 डॉट इमेज किस फॉर्म में है, जेपीजी के अंदर। तो मैंने इसको सेव करके पेज रिफ्रेश करती हूँ तो इमेज देखिए मेरे पास डिस्प्ले अभी नहीं हो रही, ठीक है। पेज तो एग्जैक्ट है लेकिन पाथ हमने उसको ठीक नहीं दिया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको पाथ देंगे, उसको बताएंगे कि हमारी किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसको देने के लिए हम जो सिंपल वे में आप लोगों को बता रही हूँ वो ये है कि आपने उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाके आप ये देखो कि इमेज की ये लोकेशन कौन सी आ रही है, ठीक है। जो ये लोकेशन दे रहा है उसको यहाँ से कॉपी करो, Ctrl+C से कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने एक बैकस्लैश लगाना है, ठीक है। बैकस्लैश लगाने के बाद ताकि आपका नाम और फोल्डर के नेम दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस आ जाए। बैकस्लैश लगाने के बाद आपने इसको सेव किया और फिर आप इसको रिफ्रेश करते हो पेज को तो आपकी इमेज डिस्प्ले हो जाती है। अगर आप लोग यहाँ पे बैकस्लैश नहीं लगाते, ठीक है, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हो तो देखो आपकी इमेज ठीक नहीं आएगी, क्योंकि आपकी इमेज का पाथ और इमेज का नेम दोनों मैच हो गए, मतलब दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो इस वजह से वो हमें प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं करवाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको सेव करते हैं सही पाथ के साथ और इसके दोनों के अंदर स्पेस होती है तो हमें वो इमेज डिस्प्ले करवा रहा है। अब ये हो गया एक दूसरे फोल्डर से कैसे आपने लेकर आना है। इसके अलावा अभी हम लोग और भी जहाँ पे भी ये इमेज पड़ी है किसी भी फोल्डर के अंदर, वहां से आप इसी तरीके से इसको पिक करेंगे। वेबसाइट से अगर लेना है तो हमने उस वेबसाइट का पूरा जो है URL वो हमने देना होता है, ठीक है।
और उसके बाद एनिमेटेड अगर इमेज लगा रहे हैं तो एनिमेटेड इमेज के एंड पे हमने गिफ लगाना होता है। और ये गिफ जो भी हम लगाते हैं, आपके पास आपके ब्राउजर में जो भी चीजें पड़ी हुई हैं वो जिस एक्सटेंशन फॉर्म में मौजूद होंगी उसी में हम लगाएंगे। अब मेरे पास ये सारी जेपीजी पीएनजी वगैरह की पड़ी हुई है, ठीक है, तो हम इसको उसी फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अगर हम किसी और फॉर्म के अंदर लिखते हैं ना तो तब भी हमारी इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। इमेज पे लिंक कैसे लगाना है ये हमने किया था या नहीं किया था? आंसर किया था ना, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इमेज की फ्लोटिंग पे काम करते हैं, ठीक है। पहले तो हमने सिंपल जो किया था वो उसके लेफ्ट और राइट वैसे हमने किया था। अब हम स्टाइल के अंदर फ्लोट यूज करके हम राइट और लेफ्ट वाला काम करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए उसने फ्लोट यूज किया है, स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी फ्लोट की यूज की है और उसको जो वैल्यू साइन की है वो राइट की है। तो हमारा ये वाला जो साइन है ना ये राइट पे चला गया। और उसके बाद उसने दूसरी जगह पे फ्लोट उसकी प्रॉपर्टी दे के उसकी वैल्यू उसने लेफ्ट की है तो ये लेफ्ट में आ गया। अगर ये मैं राइट की जगह यहाँ पे सेंटर करती हूँ तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया, ठीक है, ये इन दोनों के सेंटर में आ गए। अगर इसी को मैं लेफ्ट कर देती हूँ तो ये प्रॉपर तरीके से हमारे पास लेफ्ट में आ जाएगा, ये हमारे पास लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो ये काम है हमारी फ्लोटिंग का कि मतलब हम फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज करके अपनी इमेज को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट यहाँ पे सेंटर में कर सकते हैं, उसकी पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। इमेज मैप आ गया। फिर ये मैप का एक एलिमेंट है, हम लोग इसको बहुत कम यूज कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे ये यूज होता है। अब आप देखो इमेज का मैप कर क्या रहा है चीज, कौन सी, ये हम लोग एलिमेंट यूज क्यों करते हैं मैप का एलिमेंट। ये मेरे पास एक इमेज है, देखो मैं बाहर वाली साइड पे कहीं पर भी मैं माउस लेके जाती हूँ ये ब्राउन एरिया में टेबल पे, तो वहां पे लिंक का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं लैपटॉप पर, मोबाइल पर या मैं कप पर लेके जाती हूँ तो मेरे पास लिंक का जो साइन है वो शो होता है। जो मेरे पास माउस है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, एरो की जगह वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ ना तो वो मुझे एक अगले पेज पे लेके जा रहा है। अब ये किस तरीके से उसने काम किया ये चीज आपने देखनी है। मैप का हमारे पास एक एलिमेंट है, इमेज सबसे पहले हम लगाते हैं एक, ठीक है, और उसके अंदर जैसे हमने अल्टरनेटिव का एट्रीब्यूट लगाया, हमने विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट लगाए, इसी तरीके से हम यूज मैप का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जैसे हमने पीछे आईडी बनाई थी, ठीक है, आईडी का एट्रीब्यूट यूज करके उसके अंदर वैल्यू असाइन की थी हमने और उस वैल्यू को एक दूसरी जगह पे कॉल करवाया था। इसी तरीके से हम मैप के एट्रीब्यूट के अंदर एक नेम असाइन करते हैं, ठीक है। मैप का एट्रीब्यूट हमने लिया है, एलिमेंट सॉरी लिया है, और उसके अंदर हम नेम का एट्रीब्यूट असाइन करते हैं और उस नेम के एट्रीब्यूट को, उस नेम के एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उसको हम लोग यूज मैप के एट्रीब्यूट में कॉल करवाते हैं। जैसे हमने आईडी उधर बना के हमने दूसरी जगह पे उसको कॉल करवाई थी, इसी तरीके से हम मैप के अंदर नेम का पहले तो एट्रीब्यूट लेते हैं, फिर उस नेम के एट्रीब्यूट को हम उसके अंदर जो भी वैल्यू असाइन करते हैं उसको उठाते हैं और फिर यूज मैप जो हमने इमेज के एलिमेंट के अंदर लिया होता है, ठीक है, यूज मैप का एट्रीब्यूट, उसके अंदर उस वैल्यू को पुट करके साथ में हैश का साइन लगा देते हैं। मतलब हम कॉल करवा रहे हैं दो चीजों को आपस में। अच्छा, अब ये जो नेम का एट्रीब्यूट है ना ये आपका पीएचपी में भी यूज होता है। इसके बिना आपके पीएचपी और आपके फ्रंट एंड के दरमियान लिंक नहीं बनता जब तक आप इसको यूज नहीं करते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एट्रीब्यूट है जिसके हम जितनी ज्यादा इस पे काम करेंगे, जितनी ज्यादा इस पे वर्किंग होगी, हमारी ग्रिप उतनी मजबूत होगी, क्योंकि एक ये ब्रिज है, ठीक है, जो आपके पीएचपी और आपके जो है फ्रंट एंड, चाहे वो एचटीएमएल में, बूटस्ट्रैप में, किसी भी चीज में, उन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक लिंक बना रहा है। अब हम ये यहाँ तक तो हो गया हमारा, हमने नेम का एट्रीब्यूट मैप के एलिमेंट में यूज कर लिया और यूज मैप का एट्रीब्यूट हमने इमेज के एलिमेंट में यूज कर लिया। अब ये जो यहाँ पे उसने वर्क प्लेस की इमेज लगाई है ना, इसको मैं करती हूँ रिमूव और देखें ये हमारी इमेज पूरी रिमूव हो गई। मतलब क्या था, उसने एक हमारी इमेज यहाँ पे लगाई हुई थी, ये सारी इमेज जो थी वो ये वाली थी वर्क प्लेस और वाली। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले हमें एक देनी पड़ेगी इमेज, अगर हम इसके ऊपर लिंक लगाना है
फिर हमने मैप का एलिमेंट यूज करना है, ठीक है। उसके अंदर एक नेम का एट्रीब्यूट बनाना है, उस नेम के एट्रीब्यूट को हमने अपनी इमेज के अंदर कॉल करवानी है। और फिर हम क्या करते हैं, हम एक एरिया का एलिमेंट लेते हैं। एरिया एलिमेंट लेने के बाद उसके अंदर शेप का एट्रीब्यूट आता है। शेप हमारे पास दो तरह की इसमें आ रही है, रेक्ट की और सर्कल की, ठीक है। और एक और भी हमारे पास आएगी यहाँ पे आगे जाके, रेक्ट आ गई, सर्कल आया, पॉली आया और डिफॉल्ट आया, ठीक है। पॉली जो है ये पॉलीगोनल के हिसाब से है। अब यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, जब हम एरिया के अंदर एरिया के एलिमेंट से आपको साफ पता चल गया है कि हमने एरिया कोई डिफाइन करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके अंदर हमने उसको बताना है कि हमने कौन सी शेप का करना है, तो वो शेप हमने बतानी है उसको, ठीक है। फिर कोड्स आ जाते हैं। कोड्स क्या होते हैं, ये पॉइंट्स है हमारे। यहाँ पे अगर हम कोड्स के बारे में पढ़ें, ये देखें कोऑर्डिनेट्स, कोड्स आ जाते हैं। ये वर्क करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है। जैसे हमने ये जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये देखें एक्सिस और वाई एक्सिस का उसने बताया हुआ, इन पे ये काम कर रहे हैं। और इस पे जब हम काम कर रहे थे तो हम पिक्सेल्स के हिसाब से एक एक पॉइंट को उठा के हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स यही काम करते हैं। 34 और 44 जो इसने लिए हैं ये उसके पिक्सेल्स लिए हैं, जो डिफाइन करते हैं कि हम लोग 34 पिक्सेल्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, ये लेफ्ट मार्जिन से ये ले रहे हैं, और 44 पिक्सल जो है वो टॉप से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे भी उसने यही काम किया है, कोड्स उसने लिए हैं, ठीक है। कोड्स के अंदर उसने बताया, पहले उसने लिया है 34 वो हो गया हमारा लेफ्ट का, ठीक है, और 44 हो गया वो अप का, उसके बाद 270 हो गया जो है वो राइट साइड का, और 350 हो गया वो डाउन का। ये हमारे कोड्स आ गया। उसके अंदर अल्टरनेटिव के तौर पे नाम उसने कंप्यूटर दे दिया कि हमने कंप्यूटर को टारगेट करना है इस वजह से, और जो उसने उसके हैरिफ के अंदर लिखना है ना, वो इमेज का लिंक देना है, ठीक है, उसके नाम के साथ। यहाँ पे आप उसका पाथ भी दोगे अगर आप किसी अपने दूसरे फोल्डर से ले रहे हो इमेज को। यही चीज वो नीचे दूसरे वाले में कर रहा है, दूसरी इमेज में, उसमें उसने फोन को लिया है, फिर उसने कोड सर्कल में ले लिया। कप सर्कल में बना हुआ ना, तो इस वजह से उसने इसको सर्कल में लिया और कप की इमेज यहाँ पे लगा दी। अब जब आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे क्लिक करते हो तब ये वाला हमारे पास आ रही है इमेज। अगर हम मोबाइल पे करते हैं तो ये वाले मोबाइल से पीछे जो लिंक लगा हुआ है वो इमेज आ रही है। अगर हम कप पे करते हैं तो हमारे पास कप से रिलेटेड इमेज आ रही है और सारा उसका डाटा आ रहा है जो भी हमने उसके पीछे दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, आगे जाके हमने जो इसके ना मुख्तलिफ एरियाज को पढ़ना है। ये मैंने आपको अभी बताया कि जो लेफ्ट और डाउन वाला कैसे आना है। पहले हमारे जब हम रेक्ट में लेंगे ना, रेक्टेंगल की सूरत में, तब हमारे कोड स्टार्ट होने हैं लेफ्ट, अप और फिर राइट और डाउन, ठीक है। तो वो इस हिसाब से हमने इसको लिखना है। अब यहाँ पे इस चीज को देखें, 34 है ना, मैं यहाँ से इसको लेती हूँ 30 ले लेती हूँ। तो ये देखें, पहले अभी मैं यहाँ से जब अपना कर्सर लेके जा रही हूँ तो वो आगे यहाँ पे आके मेरे पास वो बन रहा है, हैंड बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ से इतना एरिया जो है वो खाली चला गया, क्योंकि यहाँ पे हमने लिंक नहीं लगाया। हमने इस इतने एरिया को हमने उठाना है, तो हमने उस हिसाब से उसके कोड सिलेक्ट किए हैं। लेकिन जब मैंने 30 किया ना, तो 30 में आप देखना, आप यहाँ से वो कितना देखो डिफरेंस आ रहा है, खत्म हो गया यहाँ से। अगर मैं इसको इतने को रिमूव ही कर देती हूँ तो अब देखना, अब वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब हमें कोड उसके सारे देने पड़ेंगे, चाहे हम कम दे चाहे हम ज्यादा दे। 3 पे कर रही हूँ तो ये देखो, जैसे ही आगे पॉइंट उसका बढ़ता है थोड़ा सा, तो वो साथ ही उसको पिक कर रहा है। ये कोड्स की वैल्यू है, ये कोड्स इस तरीके से काम कर रहा है। ऐसे ही उसने बाकी चीज़ों का किया है, ठीक है। उसके बाद सर्कल वाले का, सर्कल में भी वही चीज़ अप्लाई होती है, लेकिन सर्कल में और रेक्टेंगल में फ़र्क ये है, सर्कल के अंदर हम कोड्स 3 लेते हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल में हम 4 लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इन दोनों का फ़र्क है। आगे जो पॉली की शेप है, पॉलीगोनल, ये हम कल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है वर्क, और इस पे एक एक पॉइंट के साथ हमने करना होता है, तो इसको हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है।
कोई चीज रहती तो नहीं पूछने वाली, वो